हाय, माय नेम इज श्रेयांश गोयल एंड आज बात करते हैं रेज्यूमे की। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने अपना सीए इंटरमीडिएट पास करा है। अब आपको अपनी आर्टिकलशिप करने के लिए एक सीए फॉर्म में एंटर करना है और उससे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो आपके जाने से पहले अंदर चला जाएगा, वो है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे पर बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने देखी थी अपना रेज्यूमे तैयार करते में, और उन सब का ज्ञान निचोड़ मैं आपको आज देने वाला हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है शोकेस करने के लिए आफ्टर पासिंग सीए इंटरमीडिएट और आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है जो थोड़ा स्टैंड आउट भी कर पाए, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट मैं आपको अपना रेज्यूमे दिखाता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। मैंने ये रेज्यूमे एक MS वर्ड टेम्पलेट को लेकर बनाया था और ये काफ़ी सिंपल है। बस दो चीज़ों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पूरा रेज्यूमे बनाते में, एंड देन उसके बाद सेक्शन वाइज हम बात करेंगे व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट। दो चीज़ों में से पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रेज्यूमे में कुछ भी ग्लिटरी नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड इट शुड रिमेन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है कि आपको अननेसेसरी ग्राफिक्स भी यूज़ नहीं करने हैं अपने रेज्यूमे में। जितना सिंपल एंड एलिगेंट हो उतना ज़्यादा बेटर है। एंड सेकेंड थिंग इज आपको कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी है अपने रिज्यूमे में। जो भी होना चाहिए सच होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यूअर को भले ही बाद में बट पता पड़े कि आपने रिज्यूमे में ठीक नहीं लिखा था, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता कहीं पर भी। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी और एसेंशियल भी लग रही होंगी आपको खुद कि रेज्यूमे में ये तो नहीं होना चाहिए। तो नाउ लेट्स बिगिन इनटू बिल्डिंग योर ओन रिज्यूमे। तो सबसे पहले आता है आपका नेम विच शुड बी क्लियरली विजिबल एंड शुड बी बिग एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि आप सामने देख सकते हैं। देन आपका करियर ऑब्जेक्टिव आता है। ये आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से खुद से आना चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम योर सेल्फ। आप कैसे सोचते हो, वॉट आर योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, ये सेक्शन 100% आना चाहिए आपके खुद के अंदर से। ये 2-3 लाइंस का आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना और थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब इट शुड अपीयर गुड। इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन जिसमें फ्रेंकली स्पीकिंग ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी आप दिखा नहीं सकते। जो स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही है उसे ही कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो न्यूएस्ट क्वालिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आएगी एंड द ओल्डेस्ट सबसे बाद में आएगी। इस तरीके से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। और कोई आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो इसके अलावा तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो सबसे लेटेस्ट पास किया है वो सबसे ऊपर और जो सबसे बाद में सबसे ओल्डेस्ट पास किया है आपने वो सबसे नीचे। नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ टेक्निकल एंड IT स्किल्स। इसमें फर्स्ट आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल आना ही चाहिए। हम सब ने ये स्कूल में सीखा होता है और ये अपनी जॉब के लिए जो भी हम आर्टिकलशिप में सीखते हैं उसके लिए मस्ट भी है। पावर पॉइंट एक बार को ज़्यादा यूज़ नहीं आता पर वर्ड एंड एक्सेल बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। और हमारे पास सब नॉलेज होती है पावर पॉइंट और वर्ड की फ्रॉम स्कूल, बट हम एक्सेल में लैग कर जाते हैं और एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल आपको आना ही चाहिए। तो मेक श्योर आप लर्न करें हाउ टू यूज़ दिस टूल्स, दे आर रियली हेल्पफुल। सेकेंडली इसमें आपको बताना है अपने ITT ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन देनी है, वेदर यू आर टेकिंग इट या फिर आपने ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुकी है। मेक श्योर टू कंप्लीट बोथ ऑफ योर ट्रेनिंग एज सून एज पॉसिबल। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव डन इट ऑलरेडी आफ्टर द एग्जाम्स। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई स्किल है टेक्निकल रिलेटेड तो आप इसमें प्लेस कर सकते हो, वो आपको एक एज देगा। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सॉफ्ट स्किल का। इसमें फर्स्ट आपको अपने OC कोर्स की इंफॉर्मेशन देनी है अगेन कि आपका कंप्लीट हो गया है या फिर आप करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो और आपका चल रहा है ये कोर्स। बाकी आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना होता है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो ऑफिस में काम करते टाइम, बाकी लोगों के साथ काम करते टाइम आपको एक बेनिफिट देगी, ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट देगी। सच एज आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, आपने स्कूल में कोई कोऑर्डिनेशन करा है, मतलब आपने कहीं भी पार्टिसिपेट किया, कहीं वॉलंटियर किया है, मतलब कुछ भी आपने ऐसा काम किया हो जिसमें सॉफ्ट स्किल जो भी आपका पर्सनैलिटी है वो यूज़ होता हो, आपका बोलने का तरीका यूज़ होता हो, आपका हैंडल करने का टास्क, मतलब आप कैसे टास्क को हैंडल करते हैं वो कहीं पे भी आपने यूज़ करा हो तो वो आप एज एन एक्सपीरियंस यहाँ डाल सकते हैं।
अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, आई थिंक मुझे यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ नॉट माई स्किल, इट इज़ मोर ऑफ अ करियर ऑब्जेक्टिव। आई डोंट नो, मतलब मैं तब क्या सोच रहा था, बट ये मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, तो आप इसे अवॉइड करिएगा। इसके बाद आता है अचीवमेंट वाला सेक्शन। मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव करा है, बहुत ज़्यादा तो मतलब नहीं करा है, बट जो भी आपके सामने दिख रहा है, यहाँ आपको टॉप 5 to 7 अचीवमेंट्स लिखनी है जो कि आपने अपनी लाइफ में ली है। अगेन ये सेक्शन भी आपकी साइड से आएगा 100%, कुछ भी इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास इससे भी ज़्यादा है तो आप एक लाइन में सिमिलर वंस साथ में क्लब कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है तो आपको 5 to 7 लाइन्स ही लिखनी है, तो आप एक लाइन में 3-4 को क्लब कर दीजिए जो भी सिमिलर नेचर की हैं। बट रिमेंबर, बहुत ज़्यादा लाइन आप नहीं लेंगे इसमें, एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर मतलब देख रहा है कि भाई ये आदमी तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे पेज में आपका बाकी सब आ रहा है और आधे पेज में आपकी अचीवमेंट आ रही है। ये थोड़ा क्या है, ठीक नहीं लगता है, थोड़ा मतलब मतलब जो होता है ना, अपीयरेंस थोड़ी गिर जाती है इससे डॉक्यूमेंट की। इसके बाद लास्ट में आता है पर्सनल डिटेल्स, जिसका फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं फ्रॉम माय रेज्यूमे, और दैट्स इट। आपने अपना रेज्यूमे तैयार कर लिया है। जो भी आपको पर्सनल डिटेल्स में दिख रहा है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। एक आध चीज़ ऐड लेस कर सकते हैं आप, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको जो भी दिख रहा है पर्सनल डिटेल में वैसा आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए एंड दैट्स इट। आपने अपना रेज्यूमे बना लिया है एंड नाउ हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि इस वीडियो की ज़रूरत क्या है। क्या आपको रेज्यूमे बनाना सीखना नहीं चाहिए, आपको सब कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, टू गेन आर्टिकलशिप रेदर देन मेकिंग अ रेज्यूमे, आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है। मतलब व्हाट विल यू स्पीक इन एन इंटरव्यू, हाउ विल यू स्पीक इन एन इंटरव्यू, एंड आप क्या क्या सोचते हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने यही गलती कर दी थी। मतलब जब मैं अपना रिज्यूमे बना रहा था तो मैंने भी यही गलती कर दी थी। मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करा। मैंने ये मतलब एक्सेल सीख लिया एंड वर्ड तो आता ही था, एक्सेल सीख लिया, रेज्यूमे बना लिया, एंड एक चीज़ रह गई जो थी मेरी सॉफ्ट स्किल, मैंने इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करा और यहीं पर मैं थोड़ा मतलब लैग कर गया और आई कुडंट क्रैक द इंटरव्यू डॉट। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पर जितना हो सके उतना काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल। भले ही ऑफिस में जाने के बाद इतनी काम ना आए, बट इंटरव्यू के टाइम पर सबको चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ अच्छे से, और मतलब आपको ग्रुप डिस्कशन आना चाहिए, भले ही वो कभी यूज़ हो या ना हो। आपको जीडी आना चाहिए, आपको हो सकता है डिबेट भी करनी पड़ जाए, वैसे करवाते नहीं है। ग्रुप डिस्कशन वाला एक राउंड होता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करता है, बट वो आपको आना चाहिए। अब पता नहीं वो यूज़ होता है या नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट वो आपको आना ही चाहिए, तभी आप एक इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। आपकी नॉलेज जितनी थी आपने अपने स्कोर कार्ड में दिखा दी है, अब आपको अपनी पर्सनैलिटी और पर्सनल स्किल्स दिखानी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप 3-4 दिन अपने रेज्यूमे बनाने में ही वेस्ट करते हैं, इधर उधर से वीडियोस देखेंगे, देन उसके बाद एक वर्ड टेम्पलेट ढूंढेंगे, मतलब बहुत सारा काम है, हो सकता है 1-2 दिन तो मिनिमम मतलब लगेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना टाइम भी वेस्ट करें। आप अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करिए सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और वर्ड का टेम्पलेट आप कोई भी ले सकते हैं, मेरा वाला भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करिएगा थोड़ी तो क्रिएटिविटी दिखाएं, और थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओगे तो क्या है, आपको रेज्यूमे में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए ये भी सेंस लग जाएगा, रेदर देन बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर लो। तो वो तो नहीं करना, जो 2 सेक्शन मैंने बताया वही पेस्ट करना, बाकी तो वैसे भी आपको खुद से ही लिखना है। और फॉर्मेटिंग आप थोड़ी ऊपर नीचे, स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हो, बट अगेन वही पहले के 2 पॉइंट याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी कुछ नहीं होना चाहिए और दूसरा कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। तो रेज्यूमे आपका बन चुका है, डोंट वरी, कीप अप योर प्रिपरेशंस फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। So time to say goodbye. Thank you for watching the video.